नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खबर की शुरुआत करते हैं भ्रष्टाचार की खबर से। इससे आप जानेंगे कि जनता की कमाई को कैसे पानी में बहाया जाता है। जिले के 7 नगर निकायों में नालियों की मरम्मत पर हर साल मोटी रकम बहाई जाती है, लेकिन हकीकत क्या है, ये तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। पिछले साल ही 73 लाख रुपये नाली मरम्मत के नाम पर खर्च किए गए, लेकिन नतीजा 24 नालियां ध्वस्त, कहीं टूटी पटिया, कहीं खुली नाली और कहीं पूरा रास्ता गंदे पानी से लबालब। जिले के 116 वार्डों में 2.5 से 3 लाख की आबादी इन बदहाल नालियों के बीच जीने को मजबूर है। बुधवार को हुई पड़ताल में 7 निकायों की 100 नालियों की जांच की गई और उसमें से चौंकाने वाली 24 नालियां जर्जर पाई गईं। गोपीगंज के अंजही मोहल्ला हो या सुरियावां का रामबाग इलाका, यहां महीनों से नालियां टूटी पड़ी हैं। नतीजा, राहगीरों की जिंदगी खतरे में, मोहल्ले की गलियां नाले के पानी से तबाह। अब सवाल ये है कि जब 15वें वित्त आयोग से बजट जारी हुआ, लाखों करोड़ों रुपये खर्च हुए, तो आखिर नालियां टूटी क्यों? मरम्मत कहां हुई और ये रकम आखिर गई कहां? निकायों के ईओ अपनी अपनी सफाई देते नजर आए। नई बाजार के ईओ सुजीत कुमार कहते हैं कि टूटी नालियों की मरम्मत तुरंत कराई जाती है। वहीं भदोही नगर पालिका के ईओ धर्मराज सिंह का दावा है कि जल निकासी पर पिछले साल 2.5 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें से 30 लाख मरम्मत पर ही बहा दिए गए। लेकिन जमीनी हकीकत उनकी बातों को आईना दिखा रही है। टूटी फूटी नालियां, चौक नालियां और हर दिन हादसों को दावत देती गंदगी। क्या यही है सफाई और विकास का मॉडल? भ्रष्टाचार की इसी कड़ी में एक खबर और देखते हैं। भदोही नगर पालिका के विस्तारित इलाके में लगी स्ट्रीट लाइटें 20 दिन में ही जवाब देने लगी हैं। करीब 66 लाख की लागत से औराई भदोही मार्ग पर 66 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। इनमें से 30 लाइटें बुझ गई हैं। 20 दिन में ही बुझी लाइटों को लेकर लोग इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। भदोही नगर पालिका के विस्तारित क्षेत्र में पेयजल, सड़क और अन्य सुविधाओं को लेकर लगभग 4.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। नगर पालिका ने विस्तारित इलाकों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत करीब 60 लाख की लागत से भदोही औराई मार्ग पर हरिरामपुर, प्रजापतिपुर, बनकट में नगर पालिका की सीमा तक कुल 66 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। 20 दिन पहले ही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, पालिका अध्यक्ष अतहर अंसारी समेत अन्य ने इसका शुभारंभ किया था। तिरंगा कलर में लिपटी इन लाइटों के लगने के बाद सड़क की सुंदरता बढ़ गई थी, लेकिन यह सुंदरता ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 1 महीने भी नहीं बीते, 66 में से 30 स्ट्रीट लाइटें बुझ गईं। अब बढ़ते हैं अगली खबर और, जो भदोही पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ी करती है। चौरी थाना परिसर से चोरी के आरोपी के भागने के मामले में आखिरकार कार्रवाई हो गई है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार पर गाज गिरी है। एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से पूरे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। अब चौरी थाने की कमान राजेश कुमार सिंह को सौंपी गई है, लेकिन उनके सामने चुनौती आसान नहीं है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी और पुरानी चोरी की घटनाओं का खुलासा उनके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। घटना शुक्रवार से शुरू होती है। चौकी क्षेत्र से मारपीट समेत कई मामलों में आरोपी राजकुमार यादव सहित 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन शनिवार की सुबह लघु शंका का बहाना बनाकर राजकुमार यादव बाहर निकला और अचानक दौड़ पड़ा। पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह कस्टडी से फरार हो गया। पुलिस ने दौड़कर पीछा किया, लेकिन आरोपी उनसे तेज निकला और उनकी पकड़ से बाहर हो गया। हैरानी की बात यह है कि अब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने साफ कहा है, यह सिर्फ आरोपी का भागना नहीं, बल्कि लापरवाही की एक लंबी फहरिस्त है। वहीं दूसरी ओर एसिड अटैक के मामले में दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में
एक युवक ने एक युवती पर एसिड अटैक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में लापरवाही बरतने पर दरोगा वीरेंद्र कुमार यादव को पुलिस अधीक्षक एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई दरोगा द्वारा मामले की जानकारी आला अधिकारियों को देरी से देने के कारण की गई है। ये घटना रविवार को सुबह हुई, जब एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने एक युवती की शादी तय होने पर उस पर एसिड फेंक दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जांच में सामने आया कि दरोगा वीरेंद्र कुमार यादव ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देने में देरी की। प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ने बताया कि एएसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि विभाग इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर पर नजर डालते हैं। जिले में डेंगू की पुष्टि अब केवल एलाइजा टेस्ट के बाद ही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. चक्र के अनुसार अगर कोई पैथोलॉजी सेंटर बिना इस टेस्ट के डेंगू की रिपोर्ट देता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी 47 पैथोलॉजी संचालकों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं। भदोही सीएनसीएचसी में एलाइजा टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। पहले इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में 1 हफ्ते का समय लगता था, लेकिन अब यह रिपोर्ट सिर्फ 1 घंटे में मिल जाती है। एक बार में 10 लोगों के सैंपल की जांच की जा सकती है। अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द आदि डेंगू के मुख्य लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बचाव और रोकथाम के लिए हॉटस्पॉट सेंटर भी बनाए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में डेंगू के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए। अब युवाओं के लिए खेल जगत से जुड़ी एक खबर पर नजर डालते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर सीनियर महिला हॉकी और पुरुष कबड्डी खिलाड़ियों के लिए जिला और मंडल स्तर पर ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। हॉकी के लिए जिला स्तरीय ट्रायल शनिवार 6 सितंबर को सुबह 10 बजे जिला स्टेडियम मूसी लाटपुर में होगा। मंडलीय ट्रायल भी उसी दिन दोपहर 1 बजे से क्षेत्रीय खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम मिर्जापुर में होगा। वहीं कबड्डी के लिए जिला स्तरीय ट्रायल सोमवार 8 सितंबर को सुबह 11 बजे जिला स्टेडियम मूसी लाटपुर में होगा, जबकि मंडलीय ट्रायल मंगलवार 9 सितंबर को दोपहर 1 बजे से क्षेत्रीय खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम मिर्जापुर में होगा। जिला उप क्रीड़ा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी इन ट्रायल्स में हिस्सा ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2.5 करोड़ की लागत से बन रहा भदोही का अहमदपुर फुलवरिया स्थित रोडवेज बस स्टेशन अभी तक सुविधाओं से वंचित है। अधिकारियों का कहना है कि जब इस स्टेशन को डिपो का दर्जा मिल जाएगा तब यह सभी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित होगा। इससे पहले परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्टेशन का निरीक्षण किया था। उन्होंने इसे सुविधाओं से लैस करने और बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, लेकिन अभी भी कई पद खाली हैं। इस बस स्टेशन से अभी केवल 4 बसें ही चलाई जा रही हैं, जबकि डिपो को और बसें नहीं मिली हैं। स्टेशन पर पीने के पानी, साफ सफाई, प्रकाश और यात्रियों के बैठने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। गेट पर इंटरलॉकिंग होने के कारण ड्राइवरों को बसों को पार्क करने में परेशानी हो रही है। परिवहन विभाग ने बसों की मरम्मत के लिए चलंत वर्कशॉप की व्यवस्था की है। एक बार डिपो का दर्जा मिलने के बाद स्टेशन को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा ताकि यह एक आधुनिक बस स्टेशन बन सके। अधिकारियों ने बताया कि यह स्टेशन चंदौली, प्रयाग, दीनदयाल उपाध्याय नगर और मिर्जापुर के लिए रूटों को कवर करेगा। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जिले में टीकाकरण अभियान को बेहतर बनाने के लिए 40 अधिकारियों की टीम ने बुधवार को टीकाकरण सत्रों का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण डीएम शैलेश कुमार के आदेश के बाद मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान एक एएनएम को लापरवाही बरतने के कारण वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। वैराखास में एक एएनएम सेंटर पर
सीडीओ गोविंद शुक्ल ने निरीक्षण के दौरान पाया कि टीकाकरण का रजिस्टर अपूर्ण था। एएनएम ने इस निरीक्षण से भी बचने की कोशिश की। सीडीओ ने इस लापरवाही पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और एएनएम का वेतन तब तक रोकने का निर्देश दिया जब तक वह रजिस्टर को पूरा नहीं कर देती। अन्य अधिकारियों को भी इसी तरह की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। यह निरीक्षण मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाया गया। इसके तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों के टीकाकरण की जांच की जा रही थी। इस अभियान में जिलाधिकारियों और 40 अधिकारियों की टीम शामिल थी। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बुधवार को 100 बेड के अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की धीमी गति देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मजदूरों की संख्या बढ़ाकर काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि परियोजना में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अस्पताल में आईपीडी भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं जैसे चिकित्सक कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी और अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। अस्पताल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा करके हैंडओवर करने की अंतिम तिथि तय की गई है। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके चक, सीएमएस डॉक्टर सुनील कुमार पासवान, डीडीओ ज्ञान प्रकाश और पीडब्ल्यूडी से सुभाष चंद्र व विक्रांत यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।